सहाबा कहते हैं कि हुजूर एक शख्स के पास से गुजरे जो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था। मतलब कुछ लोग दुआ मांगते हैं तो दुआ में उनके लफ्ज होते हैं लेकिन उनकी कैफियत नहीं शामिल होती। तो सहाबा कहते हैं वो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था, वो महव था दुआ के अंदर, बड़ी देर से या रब या रब या रब पुकार रहा था। तो महबूब ने फरमाया जी जितनी मर्जी भी दुआ मांगे अल्लाह इसकी कबूल नहीं करेगा। आंसू शामिल है दुआ में, हाथ उसने उठाए हुए हैं, मांग भी उस करीम से रहा कि जो किसी को भी खाली नहीं लौटाता, लेकिन वो दुआ मांग रहा है। हुजूर फरमाते हैं जितनी मर्जी दुआ मांगे इसकी मकबूल नहीं होगी। ये कह भी उसने दिया इसकी जुबान से हमेशा हक और सच ही निकलता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फौरन सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर वजह क्या है, क्या सबब है कि ये दुआ मांगेगा तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, हालांकि रब सबकी सुनता है। तो हुजूर ने फरमाया मत अमहु हराम मशरबहु हराम मलबसहु हराम, जो ये खा के आया है वो भी हराम पैसों, जो पी के आया है वो भी हराम पैसों, लिबास पहना है वो भी हराम पैसों। चूंकि रिस्क का मामला साफ सुथरा नहीं लिहाजा इसकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती। याद रखें तरीकत के अंदर मार्फत के अंदर हमारे तो सूफिया यहाँ तक कहते हैं जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इसका खाना पीना उठना बैठना वो चीजें अगर जो इस्तेमाल करता है वो हलाल की होती तो दुआएं भी कबूल होती। तो सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के एक लुकमा हराम का जो बंदा खाए उसकी तो 40 दिन इबादत कबूल, नफल कैसे कबूल हो। जब तक हमारा लेन देन का मसला रिस्क का मसला इसमें सफाई नहीं होती, बंदों के हुकूक दबा कर 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए भी किसी के रख कर अगर हम ये समझते हैं मार्फत का नूर हमें नसीब हो तो ये मुमकिन नहीं। सूफिया तो मेरे भाई एक वक्त रोटी खाते थे, वो लोग तो कमजोरी दिखाते थे, उनके वजूद तो दुबले पतले थे। वो लोग जो थे वो बेचारे किसी का फेंका हुआ टुकड़ा भी किसी दरवेश का किसी मोमिन का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन जिंदगी में उन लोगों ने कभी किसी शख्स को धोखा नहीं दिया, किसी का